प्रधानाध्यापक और जितने भी शिक्षकगण हैं और यहाँ उपस्थित अभिभावक और बच्चे, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि संविधान आज लागू हुआ और इसकी रक्षा के लिए हम सबको खड़ा रहना होगा। संविधान से ही हम आज झंडा फहरा रहे हैं, या जो भी अभी हम गतिविधियां कर रहे हैं, संविधान हमको आजादी देता है। और मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। ना पढ़ोगे ना आगे बढ़ोगे, सबके पीछे ही चलना पड़ेगा। ना पढ़ोगे ना आगे बढ़ोगे, सबके पीछे ही चलना पड़ेगा। बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। इसी के साथ मैं अभी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियाँ, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, छोटे नन्हे बड़े भाई, आज इस बात की बड़ी खुशी है कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारा अपना संविधान नहीं था। उस संविधान को बनाने में इतना टाइम लगा कि 26 जनवरी 1950 को वो संविधान बनाकर देश में लागू किया गया। और संविधान के निर्माता बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम इस झंडे के नीचे एकत्र होकर इस बात का शपथ लेते हैं कि हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दूसरी बात यह कि हम अपने संविधान का कभी भी शरण नहीं छोड़ेंगे। जो संविधान कहता है उसी संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलेगा और उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। इसी बात का मैं समाप्त करता हूँ। उर्दू प्राथमिक विद्यालय रामपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसे कि आज 77वां गणतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसे हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारे ये राष्ट्रीय पर्व है, एक महान राष्ट्रीय पर्व है। हमें संविधान को लागू किया गया है, इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे कि हमारे देश बहुत साल पहले, 200 बरस तकरीबन पहले ब्रिटिश राज के हुकूमत से चल रहा था। इसमें बहुत से महापुरुष, हमारे लड़ाकू लोग, यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनों ने बहुत से बलिदान दी है। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होने के बाद हमारा कोई संविधान नहीं था कि हम आखिर क्या करें, अपने देश में कैसे रहे, हम देश को कैसे चलाएं। इसके लिए बहुत से लोग मिलकर, हमारे वरिष्ठ लोग मिलकर एक गणतंत्र के लिए, संविधान लागू करने के लिए संविधान स्थापित किए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम भूमिका है। इन्होंने ही संविधान को लिखा है और लागू हुआ है। इसी उपलक्ष्य में शिक्षकगण, शिक्षिका, बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ है।
कोई चीज घर परिवार चलाने के लिए नियम कानून कायदा होता है। तो आप जानते हैं कि इस साल में 2 राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से भाग गए। भागने के बाद जब देश आजाद हुआ तो इस देश को चलाने के लिए कैसे चलेगा, नियम कानून से एक संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा बनी। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और 100-150 लोग थे। पूरा विश्व के शोध के नियम कानून कायदा इसमें सम्मिलित किया गया। ये बहुत बड़ा संविधान है, संसदीय प्रणाली है। इसमें चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का MP जाके प्रधानमंत्री बनता है, फिर विधायक मुख्यमंत्री बनता है। वो कानून, ये कानून का दिन है। संविधान लागू हुआ था 48 को, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद ये कानून बनाने के लिए 2 साल विद्वानों ने अथक परिश्रम किया, दूसरे देशों का दौरा किया। इस देश में कौन सा कानून है, इस देश में कौन सा कानून है, बढ़िया बढ़िया चीज लाके भारत का संविधान का निर्माण किया गया। इनमें कितने अनुसूचित धाराएं हैं, बहुत चीज है इसमें। इसीलिए ये संविधान से देश चलता है। कोई भी मंत्री बन जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन अपने मर्जी से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। तो कानून संविधान में दर्ज है, वो कानून कैसा है, अधिकार देता है और कर्तव्य भी देता है। अधिकार देता है पढ़ने का, खेलने का, और कर्तव्य है कि उसका काम करो। अधिकार है बोलने का, लेकिन कर्तव्य है स्कूल का सफाई करो, टाइम से पढ़ने जाओ, ये कर्तव्य है। बच्चों, ये पढ़ लिख के तुम लोग भविष्य का में आगे बढ़ सकते हो। कोई अफसर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा।